ना मानेंगे हरगिज तुम्हारी ये बात। हाजिर करेंगे अपने चारों दामाद। दामाद हाजिर हो, दामाद हाजिर हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे शाहिद, तुम कब आए? बस जब तुमने देखा। शाहिद ने आने की इत्तला किसी को भी नहीं, अब्बू को भी नहीं। ये है मोहसिन भाईजान, मेरे चचाजाद भाई। ये है महक, मेरी बचपन की सबसे जिगरी सहेली। एक पित्ते भर की छोकरी आपसे इतने बेहुदे सवाल कर गई, मेरे भाई को मुजरिम करार दे गई, और आप कहते हैं कि मैं गुस्सा ना हूं, आपा ना हो। एक बात मेरी गौर से सुन लो और समझ लो कि सियासत की बिसात पर हर चाल बड़े ठंडे दिमाग से चलनी पड़ती है। तो लगता है मोहतरमा की कार खराब हो ही गई। लगता है आपकी कार खराब हो गई है। जी नहीं, मुझे तो बरसात में कार का बोनट खोल के गर्मी लेने का शौक है। दिखाई नहीं दे रहा, मैं ना जाने कब से इसे ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। इजाजत हो तो खाकसार कुछ मदद करे आपकी। आप? हाँ, यहाँ तो फिलहाल मैं ही आपकी खिदमत कर सकता हूँ, क्योंकि आसपास कोई कारीगर तो क्या, न कोई बंदा है न बंदे की जात। ठीक है, लेकिन देखिए कहीं और बिगाड़ मत दीजिएगा। पता लगा लेने के देने पड़ गए। मेरा एतबार कीजिए, अदना से कोशिश करता हूँ। अगर गाड़ी स्टार्ट हो गई तो ठीक, वरना आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। जरा गाड़ी स्टार्ट करके देखिए। माशाअल्लाह, क्या बात है, आपने तो बिगड़ी हुई गाड़ी को बिल्कुल ठीक कर दिया। जी, अपना तो काम ही बिगड़ी हुई चीजों को दुरुस्त करना है। माफ कीजिएगा, मैंने आपको गलत समझा था। अच्छा, क्या समझी थी आप? मैं समझी थी कि आप भी आज के माशरे के उन बदमाश नौजवानों में से एक हैं जो सुनसान जगह पर अकेली लड़की को देखकर उसका फायदा उठाने से नहीं चूकते। वैसे वाकई मेरी शक्ल कुछ ऐसी लगती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो आपके एहसानमंद हूँ। कैसा एहसान? ये तो छोटी सी बात है। अरे एहसान कैसे नहीं, आपने तो मुझे बेकार की मुसीबत से बचा लिया। तो ये एहसान कभी आप चुका दीजिएगा। वो कैसे? हमारे साथ एक कप चाय पी के। अभी इजाजत दीजिए। अदाब अर्ज़ है। आदाब। हेलो, आप मोहसिन साहब बोल रहे हैं ना? जी हाँ, आप कौन? आपने हमें पहचाना नहीं? आपकी आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। आप? बस हम इतना बता देते हैं कि आप हमसे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। बस जरा सा दिमाग पर जोर डालिए। महक। चलिए, शुक्र है, इतना इत्मीनान हुआ कि आप हमें पहचानते तो हैं। कैसी बात कर रही हो? तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? इसका मतलब है आप भी हमको याद करते हैं? फिर आपने हमें कभी फोन क्यों नहीं लगाया? आपका दिल नहीं करता हमसे बात करने को?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हकीकत यह है कि इन दिनों काम का बोझ इतना ज्यादा है कि कुछ और सोचने की फुर्सत ही नहीं मिल पा रही है। अगर हम आपके काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं तो फिर हम फोन रख देते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे बात कर तो रहा हूं। सुनो, कैसे फोन किया? एक बात करनी थी आपसे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें। थोड़ी झिझक हो रही है। झिझक? झिझक कैसी? झिझक इसलिए हो रही है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमारी बात को मानेंगे या नहीं। ये कैसी बातें कर रही हो? सीधे सीधे कहो, क्या कहना चाहती हो? बेझिझक कहो। दरअसल हम आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं, लेकिन ऐसी जगह मिलना चाहते हैं जहाँ पे आपके और हमारे सिवा तीसरा कोई ना हो। प्लीज देखिए, मना मत कीजिएगा। हेलो 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 जनाब, आप सुन तो रहे हैं ना हमारी बात? हाँ, मैं सुन रहा हूं। फिर आपने हमारी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? देखो, मिलने में मुझे कोई एतराज नहीं है, पर मिलने की वजह है, और वो आप भी समझते हैं। जब हम आपसे मिलेंगे ना तो खुलकर बात कर सकें। लेकिन आप प्लीज बताइए ना, आप कब मिल सकते हैं? ठीक है, परसों रीगल के सामने मिलते हैं। वहीं किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाएंगे, ठीक है? ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे आओ आओ छोटे नवाब। पहले ये बताइए कि आप मुझे छोटा नवाब क्यों कह रहे हैं? अरे एक तो इसलिए कि तुम नवाब हशमतुल्लाह के खानदान से हो, दूसरा इसलिए कि तुम उसी खानदान के दामाद बनने के ख्वाब देख रहे हो, इसलिए। ये मेरा जाती मामला है, इसे हम दोनों की बातचीत से दूर रखिए तो बेहतर होगा। कर देते हैं दूर। अरे साहब, हमें भी आम खाने से मतलब है, पेड़ गिन के क्या करेंगे? तुम ये बताओ कि तुमने शाहिद और रफिया को रास्ते से हटाने के लिए क्या सोचा? सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन काम थोड़ा सा टेढ़ा है। काम टेढ़ा है इसलिए तो तुम्हें याद किया है, ताकि हमें तुम्हारी उनसे वाकफियत का फायदा मिल सके। तामीरी काम के धंधे के पर खच्चे उड़ा के रख दिया उन्होंने। सही रास्ते पे लाना है उन्हें बहुत जल्द, और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। हाँ, ये बात तो आपने ठीक कही। काम तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए? ये कहना अभी मुश्किल होगा। देखो बरखुरदार, मुझे तुम्हारा तो मालूम नहीं है, लेकिन मुझे इस काम की बहुत जल्दी है। ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए, और इस काम के लिए अपना मुआवजा बोलो। 30 लाख। 30 लाख? छोटे नवाब क्या बोल दिया, मुआवजा भी नवाबी। सोच समझ के बोलो। एकदम सोच समझ के ही बोल रहा हूं जनाब। भाई, आप तो करोड़ों रुपए कमाएंगे, 30 लाख रुपए तो आपके लिए एक मामूली सी खैरात है। खैरात मंजूर है मुझे। तो फिर मिलाइए हाथ। लीजिए सरफराज मियाँ, चाय लीजिए। और मंदू चाचा, कैसे हैं आप? बस मैं तो अल्लाह के करम से ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस दुआएं आपकी। ठीक है, आप चाय लीजिए, मैं चलता हूँ। हाँ मियाँ, सरफराज क्या कह रहे थे तुम? मामूजान, मैं जानता हूं मैंने जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन आज मैं एक
नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मियाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वो क्या कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। ये कहकर आपने मेरा हौसला बढ़ा दिया मामू जान। मियाँ अगर हौसले बुलंद हो तो इंसान जिंदगी में क्या कुछ नहीं कर सकता। बस इसीलिए तो आज आपके पास आया हूँ। आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए। हाँ हाँ मियाँ, बिल्कुल बेतकल्लुफ होके कहो। आखिर मैं तुम्हारे किसी काम आ सका तो मुझे खुशी होगी। मामू जान, मैंने अपना बहुत सारा वक्त जाया कर दिया। मैं इस मुगालते में रहा कि हम खानदानी लोग हैं। किसी की मुलाजिमत करना हमारे खानदान की शान के खिलाफ है। मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर एक छोटी सी भी मुलाजिमत मिल जाए तो वो मैं करने को तैयार हूँ। ये तो मियाँ बहुत ही अच्छी बात है। मामू जान, शाहिद के इदारे में मुलाजिमत के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है। अगर आप मेरे मुताल्लिक शाहिद से कह देंगे तो मुझे मुलाजिमत जरूर मिल जाएगी। आपकी बात वो कभी टाल नहीं सकते। देखो मियाँ, मैं कह जरूर दूंगा, इसका वादा तुम मुझसे अभी ले सकते हो, मगर तुम्हें वहां मुलाजिमत मिल जाएगी इसका मैं वसूख से नहीं कह सकता, क्योंकि शाहिद मियाँ की वहां नई नई मुलाजिमत है। अब उनका वहां कितना रसूख है मुझे नहीं पता। रसूख है ना मामू जान, बहुत रसूख है। उनके ऑफिस से मैं खुद पता करके आपके पास आया हूँ। आखिर मैं भी उनसे अपने मुताल्लिक बात कर सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि अगर आप ये बात शाहिद मियाँ से कहें तो आपके बात का वजन बहुत ज्यादा होगा। नहीं मियाँ, मेरे कहे से कुछ नहीं होगा। अगर अल्लाह की मर्जी रही तो ये मुलाजमत तुमको जरूर मिल जाएगी। इंशाअल्लाह मामू जान, इंशाअल्लाह। मामू जान, अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। ठीक है बेटा। वो क्या है, नानी अम्मी घर पे अकेली हैं, इंतजार कर रही होंगी। बेचारी कब से मेरी मुलाजिमत के लिए रो रो के दुआएं करती रहती हैं। ठीक है बेटा, जाओ। और हाँ, चची अम्मी से हम सबका आदाब कह देना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब्बू, क्या कह रहे थे जनाब? एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। तो करें अपनी बला से। वैसे भी आधी जिंदगी तो जाया कर ही चुके हैं। शाहिद के इदारे में मुलाजमत करना चाहते हैं। तो आपसे सिफारिश करवाना चाहते हैं? हाँ भाई, यही समझ लो। अब खुद तो शाहिद से मुलाजमत मांग नहीं सकते। बचपन में उनका जीना हराम करके रखा था। अरे बेटा, अगर हमारे कहने भर से उसकी जिंदगी संवर सकती है तो इसमें बुराई क्या है? सवाब का काम है। अब्बू, आप इनके झमेले में ना पड़े ना तो ही अच्छा है। हमें सरफराज पर जरा भी एतबार नहीं। खामखा शायद को किसी मुसीबत में न डाल दे। माफ कीजिएगा। अरे आप यहाँ? अब इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? यहाँ पास ही में मेरा ऑफिस है। जी। लगता है आपकी गाड़ी खराब हो गई है। नहीं नहीं, मुझे तो कार का बोनट खोलकर गर्मी लेने का शौक है। वैसे हमारे शौक काफी मिलते हैं। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए ना, उस दिन मेरी कार खराब हो गई थी तो आप एक फरिश्ता बनकर मेरी मदद को आ गए थे। आज इत्तेफाक से मैं आ गई हूँ। वैसे मैं कोई मदद कर सकती हूँ आपकी? आप गाड़ी ठीक करेंगी? जी नहीं, इतनी सलाहियत तो मुझ में नहीं है। अलबत्ता अपनी कार में आपको जहाँ कहीं वहाँ छोड़ सकती हूँ। अब इतनी मदद तो आपकी कर ही सकती हूँ। जी, मदद तो हम जरूर लेंगे आपकी, मगर एक शर्त है। आप मेरी जिंदगी के वो पहले इंसान हैं जिन्हें मदद भी चाहिए, मगर शर्त पर। खैर कहिए, क्या शर्त है आपकी? आपको हमारे साथ एक कप चाय पीनी पड़ेगी। माफ कीजिएगा, मैं चाय नहीं कॉफी पीती हूँ। चलिए आइए। जानती हो, इस इलाके में ये हमारा सबसे मन पसंदीदा ताम खाना है। या अगर सच कहूँ तो मुंबई में हमें ये ताम खाना सबसे ज्यादा पसंद है।
अच्छा, ऐसा क्या खास है यहाँ? खास है यहाँ का लजीज खाना, यहाँ का गोश्त आलू पकवान। सच्ची? खैर, जब तक बहरा आता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझसे मिलने के लिए तुम इतनी बेकरार क्यों हो रही थी? आप जानते हैं, आपसे मिलने के लिए हम अपने अब्बू से झूठ बोलकर आ रहे हैं। क्या झूठ बोला? यही कि कॉलेज जा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लास के लिए। पर क्या जरूरत थी इसकी? जरूरत थी, हम किसी भी सूरत में आपसे मिलना चाह रहे थे। वही जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों? वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन हाँ, हम आपसे जब से मिले हैं ना, तब से एक अलग ही एहसास ने हमें घेर रखा है। आपसे इस तरह अकेले मुलाकात के लिए हम इतने बेकरार थे कि क्या बताएं। चलिए, मुलाकात तो हो ही गई और आपकी उस बेकरारी को करार भी आ गया होगा। पता नहीं। क्या लेंगे जनाब? क्या लेंगे आप? कुछ भी। एक काम करिए, 2 प्लेट कुछ भी ले आइए। कुछ भी? अरे आपने सुना नहीं, मोहतरमा को कुछ भी नाम का पकवान चाहिए। बड़े शरीर हैं आप। हमारा कहने का मतलब था कि आपको जो भी पसंद है वो मंगवा लीजिए। तो ऐसे फरमाइए ना। एक काम करिए, 2 कॉफी ले आइए। जी जनाब। क्या सोच रही हो? हाँ, समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे जो बात कहने के लिए यहाँ पर आए हैं वो कैसे कहें। जब इतना इसरार करके आई गई हो तो अपने दिल की बात कहने में कैसी उलझन? दरअसल हम आपसे जब से मिले हैं तब से बस आपका ही तस्वुर हमें सताता रहता है। हर वक्त आंखों के सामने आपकी तस्वीर दिखती है। ये क्या कह रही हो तुम? हम सच कह रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम आपसे इश्क हो गया है। आप समझ रहे हैं ना हमारे जज्बात को? मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम भी अपने जज्बात को ठीक से समझो। मेरे ख्याल से तुम जिसे इश्क का जज्बा समझ रही हो, वो हो सकता है इश्क नहीं बल्कि एक कशिश है जो चढ़ती उम्र में एक नशे की मानिंद होती है। वाह, अगर ये एक नशा भी है तो एक खूबसूरत एहसास का नशा है। पर ये वो नशा है जिसका खुमार गुजरते वक्त के साथ अपने आप उतर जाता है। बस बराए मेहरबानी अभी आप कुछ ना करें। देखो, मैं फिर भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाय अल्लाह, मारे गए। बस अब यहाँ से चलिए, उठिए यहाँ से। चलिए, दूसरा रास्ता है यहाँ से जाने का। हाँ, है ना ये रास्ता। चलिए। अरे तो चलिए। जल्दी आइए वरना भीग जाएंगे आप। या अल्लाह, बाल बाल बचे। क्या हो गया था? यूं सरपट वहां से भाग के निकली जैसे तुम्हारे पीछे कोई आफत आ गई हो। हाँ, आफत ही आ गई थी। क्या हुआ था? मेरी आपा आ गई थी। क्या? आपके आपा? हाँ, शबनम आपा, टीवी नामा निगार हैं। अच्छा, वो शबनम बेग जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया था रैगिंग पर? हाँ। आपके आपा है वो? हाँ, मेरी आपा है। तो मिलवाना था ना हमें। आपसे मिलवाती, यानी कि खुद अपने गले में फांसी का फंदा डलवा लेती। अब इतनी भी परेशानी वाली क्या बात हो गई? हाँ, जनाब, अगर वो ये बात घर में अब्बू को बता देती ना तो घर में तूफान आ जाता, कयामत आ जाती। हम तो ये भूल ही गए थे कि आपके अब्बू के मुताबिक तो आप कॉलेज में आई हुई हैं। मिलने तो हम आपसे बड़ी ही खुशी के साथ आए थे, लेकिन हमें क्या पता था हमारी इस मुलाकात को हमारी ही नजर लग जाएगी। तभी रंग में भंग हो गया। अब इतना मायूस मत होइए, समझ लीजिए कि इसमें भी कोई अच्छाई छुपी हुई है। क्या खाक अच्छाई छुपी होगी? सारा मजा ही किरकिरा हो गया। अच्छा चलिए चलते हैं, काफी देर हो गई है ना।
घर में भी सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आप हमें कहीं नजदीक ही छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन जो बातें हमने आपसे कही हैं आप उन पर गौर फरमाइएगा। और जो बातें हमने आपसे कही हैं आप भी उन पर जरूर गौर फरमाइएगा। चले चले। और फिर पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने सोचा कि अपने माशरे में होने वाले जराइम के खिलाफ मुझे कुछ करना चाहिए। बस इसीलिए सुपरफास्ट न्यूज़ चैनल से जुड़ गई और आज अल्लाह के फजल से अपने फ़र्ज़ को अंजाम दे रही हूँ। बस यही मेरी मुख्तसर सी दास्तान है। भाई वाह, बहुत दिलचस्प दास्तान है आपकी। जनाब, अब अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ, मेरे बारे में जानने लायक कुछ खास है ही नहीं। खास हो या बताना तो पड़ेगा ही, वरना शबनम बेग यूं अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करती। तो बस इतना जान लीजिए कि मैंने MBA जरूर किया है। और आजकल क्या कर रहे हैं जनाब? मेरे वालिद दरामद बरामद की तिजारत किया करते थे, पर आजकल वो इस तिजारत से सुबुकदोश हैं, तो उनकी जगह ये तिजारत का काम मैं देख लिया करता हूँ। सिर्फ देख रहे हो या तिजारत कर भी रहे हो? फिलहाल तो इससे ज्यादा बताने लायक कुछ है नहीं मेरे बारे में। कोई बात नहीं, इससे ज्यादा जानने की अगर जरूरत होगी तो मैं खुद ही जान लूंगी। आखिर सहाफी हूँ, आदत से मजबूर। हाँ, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। जी हाँ जरूर। कॉफी के लिए शुक्रिया। जी शुक्रिया की क्या बात है। आइए। मामू जान, आपने बोल दिया तो सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सरफराज को मुलाजमत मिल जाएगी। नहीं, तुम इत्मीनान से सोचो। अब्बू ने सरफराज से वादा किया था तो उसकी सिफारिश अब्बू ने तुमसे कर दी, पर तुम्हारा भी तुम्हारे इदारे की तरफ कुछ फर्ज बनता है या नहीं? अरे जिसकी सिफारिश की गई है वो इस लायक है भी या नहीं? तुम सरफराज के इतना खिलाफ क्यों हो? बेकार है ये तो माफ किया जा सकता है। अरे ऐसे कितने नौजवान हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, पर ये जनाब तो गुंडे आवारा लोगों के साथ उठते बैठते हैं। अरे भाई, इसीलिए हम चाहते हैं ना कि मुलाजमत से लग जाएं। वक्त ही नहीं मिलेगा तो गलत सोबत में रह ही नहीं पाएंगे। हमें तुम्हारी फिक्र होती है शायद। गलत सोबत में इंसान कितना भी सही हो, गलत हो ही जाता है। सरफराज तुम्हें किसी मुसीबत में ना डाल दे। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है ये जानकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं भी तुम्हें ये तसल्ली दिला दूं कि मैं कोई अहमक नहीं हूं। 4 साल US में तालीम हासिल करके आया हूं। ये सरफराज जैसे लोगों से कैसे निपटा जाता है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। खैर छोड़ो ये मुद्दा। और वैसे भी मुलाजमत कौन सी तश्तरी में सजी रखी है कि सरफराज मियां आएंगे और आकर हड़प जाएंगे। ये बताओ, वो तुम्हारे मेमार जुल्फिकार साहब कैसे हैं? अरे वो तो हम तुम्हें बताना भूल ही गए, हमें स्टे ऑर्डर मिल गया है। जुल्फिकार मियां को तामीर का काम रोकना पड़ा है। मुबारक हो, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। चलो राफिया, इसी बात पर अपने हाथों से बनी एक बढ़िया सी कॉफी पिला दो, क्योंकि कई जगह तो चाय और कॉफी में फर्क करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। नहीं हम ना जाएंगे शौहर के घर अब्बू, तेरे आंगन में रहेंगे तेरे संग अब्बू, अपना गुलशन रहेगा हमेशा आबाद। हम ना मानेंगे हरगिज तुम्हारी ये बात, हाजिर करेंगे अपने चारों दामाद, दामाद हाजिर हो। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे,